देश के नंबर 1 न्यूज शो सुपर प्राइम टाइम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं दिनेश गौतम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में सेंधमारी की असलियत क्या है, इसका सूत्रधार कौन है, इसको लेकर कल बड़ा खुलासा हो सकता है। कल सर्वोच्च अदालत में इस पर अहम सुनवाई है। सुप्रीम कोर्ट में नए तथ्य सामने आ सकते हैं क्योंकि कोर्ट ने पीएम मोदी की सुरक्षा में हुई चूक को लेकर सभी सबूत जुटाने का निर्देश दिया था। अदालत ने इस मामले में केंद्र और पंजाब दोनों को जांच में सहयोग देने के लिए कहा था। हालांकि प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर अब भी सियासत तेज है। एक बार फिर पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने ऐसा बयान दिया है जिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या सिक्योरिटी थ्रेट हुआ था प्रधानमंत्री जी? मैं महामृत्युंजय का पाठ करवा देता हूं अगर बीमारी है कोई। जगह नई है, शब्द नए हैं मगर अंदाज वही है। सवाल नए हैं मगर जवाब वैसा ही है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर मर्यादा को पहले ही संवेदनहीनता की खूंटी पर टांग चुके चन्नी ने नया बयान गढ़ा है। 130 करोड़ हिंदुस्तानियों के प्रधानमंत्री की सुरक्षा के जिस सेंधमारी पर बीजेपी के नेता एक पैर पर खड़े हैं, जिस नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में लापरवाही को लेकर केंद्र सरकार बार बार पंजाब की हुकूमत को सवालों के चक्रव्यूह में खड़ी कर रही है, जिस 1200 सेकंड्स की तस्वीर पर भूचाल आया हुआ है, उसे कांग्रेस ने मजाक बना दिया है। सुरक्षा चूक को कुतर्कों की चद्दर में ढकने वाले पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने जो अपने असंवेदनशील बयान की नई किस्त जारी की है, उसे फिर से सुनिए जरा। क्या सिक्योरिटी थ्रेट हुआ था प्रधानमंत्री जी? मैं महामृत्युंजय का पाठ करवा देता हूं अगर बीमारी है कोई। अरे क्या बात कर रहे हो आप? कहां थ्रेट था? तब जबकि 96 घंटे से ज्यादा बीत गए, जब बड़ी अनहोनी होते होते रह गई, लेकिन अब तक जांच के नाम पर शून्य है। फिरोजपुर के एसएसपी की छुट्टी से ज्यादा कुछ नहीं हुआ है। डीजीपी के तबादले को भी कांग्रेस रूटीन कार्यवाही साबित करने में जुटी हुई है। लिहाजा बीजेपी के नेता आग बबूला है। बीजेपी के नेता इसलिए भी नाराज हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि मुख्यमंत्री चन्नी की आस्था प्रियंका गांधी के यहाँ अटकी हुई है। प्रश्न उठता है कि आखिरकार एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर प्रियंका वाड्रा जी को प्रधानमंत्री जी के सुरक्षा जैसे एक बहुत ही सेंसिटिव, बहुत ही संवेदनशील मसला पे क्यों ब्रीफ कर रहे थे? ये तो प्रियंका वाड्रा जी का विषय नहीं है। प्रियंका वाड्रा जी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन अर्थात किसी संवैधानिक पोजीशन पे तो नहीं है। असल में टीवी 9 भारतवर्ष से बातचीत करते हुए चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा था कि प्रधानमंत्री के साथ जो हुआ उसको लेकर उनकी प्रियंका गांधी से बात हुई है। मिसेस गांधी से आपकी बातचीत हुई, उनका क्या कहना था इस पर? नहीं, मेरी उनसे बातचीत नहीं हुई। मेरी प्रियंका गांधी जी से बात हुई है। प्रियंका गांधी जी से बात हुई है। वेणुगोपाल जी का मुझे टेलीफोन आया। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी जी भी प्रधानमंत्री जी के लिए चिंतित है। क्या बात हुई? मैंने उनको सारी बात बताई कि जी उनकी सेहत या उनके ऊपर ऐसी कोई हमले वाली बात यहाँ नहीं थी। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के एक बयान को लेकर बीजेपी के नेताओं ने चन्नी और पंजाब सरकार पर पलटवार किया है। चन्नी ने कहा कि वो लगातार प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुए चूक के मामले को लेकर प्रियंका गांधी को ब्रीफिंग दे रहे हैं। बीजेपी नेताओं का कहना है कि प्रियंका गांधी किसी भी संवैधानिक पद पर नहीं है और ये पूरा मामला प्रधानमंत्री की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। ऐसे में आखिरकार प्रियंका गांधी को ब्रीफिंग कैसे दी जा सकती है? और पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी की मंशा पर एक बार फिर से बीजेपी नेताओं ने सवाल खड़े किए हैं। पंजाब के प्रधान ने ये बात तब कही थी जब बीजेपी के अध्यक्ष ने दावा किया था कि मुख्यमंत्री ने गृह मंत्रालय का फोन नहीं उठाया। यही वजह है कि बीजेपी पूछ रही है कि मुख्यमंत्री चन्नी ने किस हैसियत से प्रियंका को ब्रीफ किया था। मुख्यमंत्री जिनसे आज तक जवाब नहीं दिया गया और मैं हैरान हूं कि वो प्रियंका गांधी जी को रिपोर्ट कर रहे हैं। मुख्यमंत्री साहब, प्रियंका गांधी कौन है? वो कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल पद पर है कि एक मुख्यमंत्री अपने ट्वीट में बताता है कि मैंने उनको रिपोर्ट कर दी? ये कॉन्स्पिरेसी, ये षड्यंत्र, कि षड्यंत्र के तार जहां आईएसआई के साथ जुड़े हैं, षड्यंत्र के तार मुख्यमंत्री निवास के साथ जुड़े, वही लग रहा है कि षड्यंत्र के तार कांग्रेस हाईकमान से जुड़े हैं। बीजेपी के नेता इसलिए भी आग बबूला हैं क्योंकि 96 घंटे बाद भी अब तक जांच का नतीजा कुछ नहीं है। पंजाब की सरकार इसे मजाक से ज्यादा कुछ नहीं समझ रही है। जांच के नाम पर अब तक पंजाब पुलिस ने इस मामले में सिर्फ खानापूर्ति की
है। जिस धारा के तहत पंजाब पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है उसमें सिर्फ 200 रुपए के जुर्माने के साथ ही आरोपी व्यक्ति को थाने से ही जमानत दी जा सकती है। ना तो इस पूरे मामले में प्रधानमंत्री का कहीं जिक्र एफआईआर में किया गया है और ना ही सख्त धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। और वो किसान नेता जो कि खुद ये दावा कर रहे हैं कि वो घटना के वक्त वहीं पर प्रदर्शनकारियों को लीड कर रहे थे, उनके नाम तक भी इस एफआईआर में नहीं है। इससे साफ है कि पंजाब पुलिस सिर्फ जांच के नाम पे दिखावा कर रही है। पंजाब सरकार ने 3 दिन में जांच की बात कही थी, लेकिन जांच में अब तक क्या निकला ये मुख्यमंत्री चन्नी ने नहीं बताया। हालांकि पंजाब सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फिरोजपुर यात्रा के दौरान सुरक्षा उल्लंघन पर गृह मंत्रालय को एक रिपोर्ट सौंपी है। रिपोर्ट के मुताबिक बठिंडा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय मलूजा ने कहा कि जो हुआ उसके लिए फिरोजपुर के तत्कालीन एसएसपी हरमन हंस जिम्मेदार हैं। मलूजा ने दावा किया कि उन्होंने अपने अधिकार क्षेत्र तक पीएम के काफिले को सुरक्षित मार्ग प्रदान किया। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि किसानों का प्रदर्शन अचानक हुआ था। मामला देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा से जुड़ा है, तो ऐसे में पंजाब पुलिस के अधिकारियों को भी डर सता रहा है कि उन पर कार्रवाई ना हो जाए। इसी वजह से अब आपस में अधिकारियों का ब्लेम गेम शुरू हो गया है। बठिंडा एसएसपी ने एमएचए की टीम के सामने कहा है कि उनकी इस मामले में कोई गलती नहीं है और जहां पर प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री के काफिले को रोक दिया था उस जगह की सुरक्षा की जिम्मेदारी फिरोजपुर पुलिस की बनती है, ना कि बठिंडा पुलिस की। आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन क्रांतिकारी ने दावा किया था कि प्रदर्शन कर रहे किसानों को एसएसपी हरमन हंस ने कहा था कि पीएम मोदी का काफिला उस रास्ते से गुजरेगा। उन्हें फ्लाईओवर के पास का रास्ता साफ करने के लिए कहा गया था, जिस पर काफिला लगभग 20 मिनट तक फंसा रहा। पंजाब की सरकार और पुलिस लगातार सुरक्षा में सेंधमारी को लेकर सवालों में है। पूर्व आईपीएस अधिकारी और पौंडीचेरी के उपराज्यपाल ने आशंका जताते हुए पूछा है कि कहीं प्रधानमंत्री पर घात लगाकर हमले की तैयारी तो नहीं थी। तो मतलब की है एब्सेंट जोन का मतलब की है ਤੁਹਾਡਾ कोई प्लान है क्या प्राइम मिनिस्टर नु एम्बुश दा प्लान है। हालांकि फिरोजपुर के एसएसपी की छुट्टी कर दी गई है, लेकिन सवाल अब भी बरकरार है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट बेहद गंभीर है इस राष्ट्रीय सुरक्षा में चूक से। सॉलिसिटर जनरल ने जिस घटना को दुर्लभ से दुर्लभतम मुद्दा करार दिया, उस पर सोमवार को फिर से सबसे बड़ी अदालत सुनवाई करने वाली है। पंजाब के फिरोजपुर में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक के मामले को लेकर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होनी है। इस सुनवाई में इस मामले से जुड़े अलग अलग पक्ष अपनी बात रखेंगे। खास तौर पे पंजाब सरकार क्या कहती है, एसपीजी की ओर से और एमएचए की ओर से इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट को क्या बताया जाता है, ये देखने वाली बात होगी। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार ने भी सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद पंजाब पुलिस से प्रधानमंत्री की सुरक्षा, उनके रूट प्लान और पूरी तैयारियों के जितने भी कागजात हैं वो सब जब्त कर लिए हैं और ये सब भी सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश किए जाएंगे। सुरक्षा में सेंधमारी को जिस तरह से बीजेपी बड़ी घटना बता रही है और पंजाब सरकार उसे सियासी एंगल दे रही है, उससे सुप्रीम कोर्ट पर ही सबकी नजर है। क्योंकि चंद घंटे बाद जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी तब पता चलेगा कि हकीकत क्या है, क्या हुआ था, किसकी गलती थी। लेकिन सर्वोच्च अदालत में सब कुछ साफ होने से पहले जिस तरह से प्रधानमंत्री की सुरक्षा जैसे संवेदनशील मुद्दे को लेकर सियासत हो रही है, उस पर कई सवाल हैं। मोहित मल्होत्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।